नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन पर परेशान है। वो परेशानी हो सकती है क्योंकि इतिहास के नाम पर वो ज्यादा से ज्यादा अंडा छील सकती है। अरे नहीं नहीं नहीं, अंडे से तो नफरत होगी उसकी राजनीति के चूजों को। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी भुनी करारी मछली के भयानक शौकीन थे। उन्हें झींगा मछली खूब पसंद थी, बूटी वाली ठंडई भी। तो खैर, बात बेलगावी की हो रही थी कि बीजेपी कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन पर अंडा छीलने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। जरा समझिए कैसे। बेलगावी में आज से 100 साल पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि उस साल संघ की राजनीति के चूजे क्या कर रहे थे। स्वतंत्रता के संघर्ष का झंडा उखाड़कर हिंदू राष्ट्र बनाने के फर्जीवाड़े के लिए नागपुर में डंडा गाड़ने की तैयारी। ऐसे ही नहीं चिढ़े हुए आईटी सेल वाले, क्योंकि वो बताएंगे क्या जब संघी चूजे ब्रिटिश हुकूमत की गोदी में बैठकर आइस पाइस खेल रहे थे तो गांधी बेलगावी में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए मंथन कर रहे थे। कैसे बताएगी बीजेपी कि बेलगावी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय बनारस वाले, सैफुद्दीन किचलू, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्तियां एक मंच पर मौजूद थी। बीजेपी के इतिहास में दूर दूर तक न गांधी है, न नेहरू है, न लाजपत राय, न राजगोपालाचारी, न एनी बेसेंट, न सरोजनी नायडू, न राजेंद्र प्रसाद, न सैफुद्दीन किचलू, न अबुल कलाम आजाद, न सरदार पटेल। तो वो करेगी क्या सिवाय अंडा छीलने के। उसके पास ऐसा कोई इतिहास नहीं कि गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन से पूरे 6 दिन पहले बेलगावी पहुंच गए थे। वो चाहते थे कि आजादी की मांग करने वाले स्वराज गुट और अंग्रेजी शासन के तहत यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष वाले नो चेंज गुट के बीच किसी भी तरह से एकता स्थापित हो, और वो इसमें सफल रहे। बीजेपी के पास तो वो कुआं भी नहीं जिसका पानी गांधी ने पिया था। आपको बता दें कि 1924 में बेलगावी के तिलकवाड़ी इलाके में विजयनगर नाम की जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां एक कुआं बनाया गया था। वो आज भी अधिवेशन की गवाही के तौर पर वहां मौजूद है। अब अधिवेशन वाली वो जगह बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दी गई है। कांग्रेस ने 100 साल बाद फिर से उस कुएं को सजाया है तो बीजेपी ट्रोल आर्मी बौखलाई हुई है। कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन के शताब्दी वर्ष में ठीक 26 दिसंबर से 2 दिन का अधिवेशन रखा है। 1924 में भी 26 से 28 दिसंबर तक ही बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी चुना गया था। लाखों रुपए का सूट पहनने वाले और रोज कई कई कपड़े बदल डालने वाले नरेंद्र मोदी गांधी की सादगी कहां से लाएंगे। आपको बता दें कि गांधी जी के लिए खेमाजी राव गोडसे नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने 350 रुपए खर्च करके बांस और घास की एक कुटिया बनाई थी। इसे लेकर गांधी जी ने घोर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके जैसे साधारण इंसान के लिए इतने रुपए खर्च करना ठीक नहीं है। इसके अलावा इस अधिवेशन के लिए एक विशाल शामियाना तैयार किया गया था। यह शामियाना सर्कस के तंबू जितना बड़ा था और इसे 5,000 रुपए में उस जमाने में 100 साल पहले किराए पर लिया गया था। 500 रुपए में इस शामियाने का फायर सेफ्टी बीमा भी कराया गया था। गांधी ने अधिवेशन स्थल की सजावट पर किए गए खर्चे को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रतिनिधि शुल्क 10 रुपए रखा गया था। गांधी ने अनुरोध किया था कि इसे 10 रुपए से घटाकर केवल 1 रुपए कर दिया जाए। इसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कमाल देखिए कि इसके बावजूद बेलगावी अधिवेशन से कांग्रेस को 773 रुपए का लाभ हुआ था। इसमें से 745 रुपए पीयूसीसी बैंक में कांग्रेस के खाते में जमा करा दिए गए थे। 25 रुपए अधिवेशन खर्चों के भुगतान के लिए सचिव के पास रखे गए थे और केवल 1 रुपया कोषाध्यक्ष एनवी हेरेकर के पास छोटे मोटे खर्चों के लिए रखा गया था। सोचिए, 1 रुपया। असंवैधानिक नियम बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों से हजारों करोड़ की वसूली करने वाली भाजपा 1 रुपए में आजादी के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की ऐसी कहानियां कहां से लाएगी। दंगाई सोच वाली बीजेपी कहां से लाएगी ऐसी कहानी कि हमारे 1924 अधिवेशन में गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया था।
कहां से बताएगी दुनिया को कि हमारे अधिवेशन में गांधी जी ने सामाजिक सुधार, विशेष रूप से छुआछूत के उन्मूलन पर जोर दिया था? कहां से बताएगी बीजेपी कि हमारे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया गया, जो स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था? कहां से बताएगी कि जवाहरलाल नेहरू और दूसरे युवा नेताओं की सक्रिय भागीदारी ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया था? बीजेपी के राजनीतिक चूजों के पास ऐसी कोई कहानी नहीं कि गांधी जी ने सत्याग्रह को संघर्ष और शांति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। हिंसा के रास्ते पर चलने वाले पाखंडी यह दोहरा भी नहीं सकते कि बेलगावी में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को कांग्रेस की विचारधारा का आधार बनाने पर जोर दिया था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बताते हुए कहा था कि यह केवल रणनीति नहीं है, बल्कि जीवन का मूल सिद्धांत है। उन्होंने इस विचारधारा को कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल करने का आग्रह किया था। लाठी और भाले से पैदा हुई बीजेपी क्या इसे अपने मूल सिद्धांतों में आज भी शामिल करने को तैयार है? ब्राह्मणवाद के कट्टरपंथी पैरोकार कहां से कहेंगे कि हमारे 1924 अधिवेशन में दलितों के उत्थान के लिए विशेष रूप से सामाजिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था? जब संघी अंग्रेजों की गोद में बैठकर नमस्ते सदा वत्सले करने की तैयारी कर रहे थे, तो गांधी बोल रहे थे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। यह केवल विरोध का आंदोलन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का निर्माण भी होना चाहिए। आज भाजपा सरदार पटेल को सबसे ज्यादा बेचती है, जिन्होंने संघ की करतूतों को सबसे पहले पकड़ा था। उन्हीं सरदार पटेल ने बेलगावी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन का न केवल समर्थन किया था, बल्कि इसे भारतीयों के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता बताया था। उन्होंने जनता से स्वदेशी वस्त्र अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील की थी। लेकिन इससे भी बढ़कर सरदार पटेल ने बेलगावी में ही सांप्रदायिक एकता पर जोर दिया था और कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में सभी धर्मों और समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने भारत की विविधता को उसकी शक्ति बताया था। आज हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले चूजे ऐसा करके हर रोज सरदार पटेल को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं और गाली देते हैं स्वतंत्रता के उस संघर्ष को जिसे संघियों के अलावा बाकी सब ने सींचा था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।